हेलो एंड वेलकम। जी, कल बांग्लादेश का जो क्रिकेट टूर था इंडिया का, कल वो इख्तिताम पज़ीर हुआ और जो एंड रिज़ल्ट था, उन्होंने बांग्लादेश ने 5 मैचेस खेले इंडिया में और 5 के 5 बुरे तरीके से हारे। 2 टेस्ट मैचेस और फिर 3 टी20 इंटरनेशनल्स। इस रिज़ल्ट का शायद तमाम लोगों को अंदाज़ा था कि इंडिया जिस टाइप की क्रिकेट खेल रहा है आजकल और जितनी उनकी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो एवरीबॉडी न्यू कि बांग्लादेश के पास कोई चांस नहीं था इंडिया को हराने का। शायद बांग्लादेश जो टीम है वो उम्मीद कर सकती थी कि शायद टी20 इंटरनेशनल में जहाँ उनकी टीम थी वो इंडिया से बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं आपके, एक्सपीरियंस टीम थी, उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे। लेकिन इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने प्रूव किया कि द इंडियन टीम इज़ इन गुड हैंड्स। उन्होंने प्रूव किया कि दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द टैलेंट, दे हैव द पोटेंशियल, दे हैव द अर्ज टू परफॉर्म वेल। और हमने देखा कि इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और बांग्लादेश को आप कह सकते हैं कि आउटराइटली जो उनसे है वो हराया इस सीरीज़ में 3-0। और 3-0 भी, कोई भी मैच ऐसा नहीं था कि जिसमें बांग्लादेश ने कोई चांस आया हो बांग्लादेश का कि वो मैच में वापस आ सकें या मैच में का कोई अपनी तरफ लेके जा सकें। हमने देखा कि इंडिया ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया तीनों टी20 इंटरनेशनल्स में और तीनों मैचेस में उन्होंने कोई चांस ही नहीं दिया बांग्लादेश को कि वो कोई भी, मतलब उनका कोई भी प्लेयर जो है वो कोई परफॉर्मेंस दिखा सके। इस तरह इंडिया ने पहले 2 टेस्ट मैच की जो सीरीज़ थी वो 2-0 जीती और उसके बाद जो टी20 इंटरनेशनल की सीरीज़ थी वो भी 3-0 अपने नाम की। कल जब ये सीरीज़ ख़त्म हुई, इंडिया जीता 3-0 ये सीरीज़। जब ये सीरीज़ ख़त्म हुई तो उनके जो कैप्टन हैं सूर्य कुमार यादव, जिनको लोग स्काई के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं, उनका कहना ये था कि उन वो जो टीम बिल्ड कर रहे हैं उनको चाहिए सेल्फलेस प्लेयर्स। क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया की जो टीम हो, जो उनके खिलाड़ी हों, वो सारे सेल्फलेस हों। वो एक दूसरे के लिए खेलें, वो इंडिया की टीम के लिए खेलें और एक दूसरे की जो परफॉर्मेंसेज हैं उसको एंजॉय करें। उसमें कोई इनकी एज सच आपस में कोई राइवलरी ना हो, एज अ यूनिट वो खेलें और टीम को आगे लेके जाएं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जी कि तीनों मैचेस में आप अगर देखें उनके स्कोर कार्ड्स, उनके परफॉर्मेंसेज, तो तीनों मैचेस में मुख्तलिफ प्लेयर्स ने तीनों मैचेस जिताए हैं और मोस्टली जो उनके प्लेयर्स हैं वो सारे यंगस्टर्स हैं, सिवाय सूर्य कुमार यादव के, हार्दिक पांड्या के, और आप कह सकते हैं कि अर्शदीप सिंह जो उनके मीडियम पेसर हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन ओवरऑल जो उनकी टीम है वो यंगस्टर्स पे उन्होंने बिल्ड की है और यंगस्टर्स भी ऐसे जी कि एक से बढ़कर एक फ्यूचर स्टार। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, ख़ास तौर पे सेकंड टी20 इंटरनेशनल के बाद भी मैंने ये जिक्र किया था कि इंडिया की जो टीम है वो आगे की, मतलब फ्यूचर की बहुत एक बड़ी और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनने जा रही है। ख़ास तौर पे मैं वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ और वाइट बॉल क्रिकेट में भी टी20 इंटरनेशनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। हमने देखा कि उनके जो यंगस्टर्स हैं वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उनको आता है, उनको स्ट्रोक मेकिंग आती है। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो, उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, या उनको कह लें कि आप उनके अंदर कोई डर नहीं है कि जी अगर मैं आज नहीं परफॉर्म करूंगा तो कैसे खेलूंगा। तो सूर्या कुमार यादव, गौतम गंभीर, उनकी बाकी जो उनका क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने अपने प्लेयर्स को ये कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि तुम आप लोग जाओ और अपनी अपनी क्रिकेट खेलो, जो तुम्हारा स्टाइल है। टीम, ऑब्वियसली टीम की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है, लेकिन अपना स्टाइल को, अपनी जो उनसे आप जिस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं उसको मत छोड़ें। और ऐसे ही है जी कि उनके जो प्लेयर्स हैं, जो उनके यंगस्टर्स हैं, हमने देखा कि नीतीश कुमार रेड्डी हैं या रिंकू सिंह हैं, फिर संजू सैमसन ने तीसरे मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अभिषेक शर्मा शायद इस सीरीज़ में कुछ कर नहीं सके लेकिन वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं। रियान पराग हैं। मतलब अगर आप देखें तो उनके पास एक से बढ़कर एक प्लेयर है जो उनके जो फ्यूचर को वो संभाल सकते हैं। और ऐसा ही है जी कि इंडिया जो है वो बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है टी20 इंटरनेशनल में, और बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है। और जब बांग्लादेश जैसी टीम जो शायद ये होप्स लेके गई होगी कि
उन्होंने पाकिस्तान को 2-0 टेस्ट सीरीज़ में हराया और ऑब्वियसली उनका मोराल हाई होगा, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल इस सोच को उनकी ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। जब उन्होंने टेस्ट मैचेस भी जो उनसे वन साइडेड जीते, पहला टेस्ट मैच उन्होंने 280 रन से जीता, और दूसरा टेस्ट मैच जो कानपुर में हुआ उन्होंने 2 दिन में, इंडिया ने, अगर आप कह सकते हैं टेक्निकली 2 दिन में, क्योंकि बारिश की वजह से तकरीबन 3 दिन खेल हुआ ही नहीं, 2 दिन में उन्होंने वो टेस्ट मैच 7 विकेटों से जीता। तो बांग्लादेश को उन्होंने बिल्कुल ही कोई चांस ही नहीं दिया। तो इससे पता चलता है जी कि इंडिया की टीम किस लेवल की आजकल क्रिकेट खेल रही है। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जी बांग्लादेश का उनसे स्टैंडर्ड काफ़ी लो है, तो वो अपना जो उनका स्टैंडर्ड है, जो अपना उनके लेवल ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं, उसको वो नीचे लेके आए। उन्होंने अपनी इंटेंसिटी, अपना स्किल लेवल बिल्कुल हाई रखा हुआ है जी। और यही बात होती है जी कि आगे चल के जो टीमें स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो आगे चल के ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का उन्होंने फाइनल उनके को देख रहे हैं कि उसकी तरफ जाएंगे। तो अगर आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, अगर आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, अगर आप एज अ टीम खेलेंगे, एक उनका आपसी जो प्लेयर्स का बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, तो यकीनन यकीनन जो उनसे आपकी टीम जो उनसे वो बहुत स्ट्रांग बन सकती है। और इंडिया ये शो कर रहा है कि वो दे आर बिल्डिंग टुवर्ड्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग टीम, ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बल्कि वनडे और T20 इंटरनेशनल में भी। ख़ासतौर पे T20 इंटरनेशनल की मैं बात करूंगा, और आज जो हम डिस्कस करेंगे और जिसका मैं जिक्र करूंगा, वो है तीसरा T20 इंटरनेशनल जो कल हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, उसकी हम बात करेंगे। जी, कल की अगर मैच की हम बात करें जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया, तो कल का मैच जो था इट बिलोंग टू संजू सैमसन। संजू सैमसन का हमने टैलेंट देखा है कि इंडियन प्रीमियर लीग में जो राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हैं, और हमने देखा है और उनका टैलेंट उन्होंने शो केस किया है अपने आईपीएल के मैचेस में। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, बहुत ही टेक्निकली करेक्ट प्लेयर हैं, तमाम शॉट्स खेलते हैं जी, ड्राइव्स और पुल्स और हुक्स, और ऑल अलॉन्ग द ग्राउंड जो उनकी शॉट्स हैं वो बेहतरीन होती हैं। सिक्स हिटिंग एबिलिटी उनके पास है। तो हमने देखा है जी कि उनके पास संजू सैमसन के पास बहुत टैलेंट है, उनमें बहुत पोटेंशियल है। लेकिन इंडिया की तरफ से जब भी वो खेले हैं, जब भी इंडिया ने उनको चांस दिया है, चाहे वो वनडे इंटरनेशनल हो या T20 इंटरनेशनल हो, तो उन्होंने कोई ख़ास परफॉर्मेंस दी नहीं। और ऐसा लग रहा था जी कि संजू सैमसन भी बहुत से दूसरे प्लेयर्स की तरह एक डोमेस्टिक के स्टार हैं जी, डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टार हैं। लेकिन कल का दिन जो था वो इंटायरली संजू सैमसन का था। आप कह सकते हैं कि जी एक संजू स्टॉर्म था जो हिट गया जी हैदराबाद को। कल जिस तरह संजू सैमसन ने स्टार्ट लिया, पहले ओवर में मेहदी हसन जो उनके ऑफ स्पिनर हैं, उनको 2 कवर ड्राइव्स लगाई, एक हाफ वॉली थी, दूसरी ऑन दी अप, उन्होंने कवर ड्राइव बाउंड्रीज मारी। फिर अगले ओवर में तस्कीन को उन्होंने, जो उनके फास्ट बॉलर हैं बांग्लादेश के, उनको उन्होंने 4 चौके मारे जी। वो उससे पता चल गया था कि कल का दिन संजू सैमसन का है। और संजू सैमसन ने फिर अपना पूरा जो उनका रेpertoire है जी, जो उनके पास जो शॉट्स हैं, जो उनका टैलेंट है, चाहे वो ड्राइव्स हों, चाहे वो बिग हिटिंग सिक्सेस हों, वो उन्होंने कल सारा का सारा जो उनसे शो किया जी। और कल उन्होंने आई थिंक पहले, इससे पहले, कल के मैच से पहले वो 32 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके थे, और उन्होंने कोई कोई भी उनकी ऑफ नोट जो है इनिंग्स नहीं थी। लेकिन कल का दिन उन्होंने अपने नाम किया जी। कल एक बेहतरीन सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, 111 रन्स किए जी। और सेंचुरी भी ऐसी जी कि जो स्ट्रोक से, जो बाउंड्री से जो उनसे है ना वो पुर थी। उन्होंने दिल खोल के जो उनसे है ना वो बांग्लादेश के तमाम बॉलर्स को उन्होंने, उनके जो उनसे हैं आप कह सकते हैं पिटाई की। और ख़ास तौर पे जो उनसे थे ही वॉज वेरी सीवियर ऑन जो उनके बांग्लादेश के लेग स्पिनर हैं जी, रिशाद हुसैन, जो कि बहुत अच्छे स्पिनर हैं, उनके उभरते हुए खिलाड़ी हैं। और पिछले मैचेस में आप कह लें या इस सीरीज़ से पहले काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं। लेकिन रिशाद को उन्होंने, जो रिशाद का सेकंड ओवर था और उनकी इंडिया की इनिंग्स का 10th ओवर था, उसमें उन्होंने उसको, रिशाद को 5 सिक्सेस लगाए जी। काफ़ी अर्से के बाद जो उनसे हमने देखा जी कि लगातार इतने ज़्यादा सिक्सेस एक इंटरनेशनल मैच में। और
रिशाद को उन्होंने बिल्कुल फ्लैट कर दिया। रिशाद ने अपने इस ओवर में 30 रन दिए और ओवरऑल उन्होंने 2 ही ओवर किए जी और उन्होंने 46 रन दिए। तो कल जो था पूरा दिन जो था वो संजू सैमसन का था। और ना जब इंडिया की एक अर्ली विकेट गिरी, अभिषेक शर्मा 4 रन बना के आउट हुए, उसके बाद उन्होंने अपने कैप्टन के साथ सूर्य कुमार यादव के साथ एक लंबी पार्टनरशिप की और लंबी पार्टनरशिप भी ऐसी जी कि दोनों तरफ से सिर्फ छक्के और चौके। सूर्य कुमार का तो हमें सबको पता है, सूर्य कुमार तो एक प्रूवन परफॉर्मर हैं, प्रूवन स्ट्रोक मेकर हैं, सिक्सेस और ऐसी ऐसी जगह पे जी वो स्ट्रोक्स खेलते हैं कि जो दूसरे बैट्समैन शायद उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। लेकिन सूर्य कुमार यादव के साथ संजू सैमसन ने एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई जी, 170 प्लस की, आई थिंक 173 रन की पार्टनरशिप लगाई फॉर द सेकंड विकेट। और इंडिया को वो एक बिल्कुल बांग्लादेश के हाथ से मैच निकाल के पहले 6-7 ओवरों में ही ले गए। और संजू सैमसन की और उनके कैप्टन सूर्य कुमार यादव की जो धुआंधार बैटिंग थी उसने इंडिया के टोटल को हेल्प किया। इंडिया ने कल एक मैमथ टोटल जो वनडे इंटरनेशनल में भी बहुत कम कम देखा जाता है, वो स्कोर करने में इंडिया की मदद कीजिए अपनी टीम की। इंडिया ने कल जी स्कोर किया 297 फॉर 6 इन 20 ओवर्स। 297 फॉर 6 इन 20 ओवर्स। ये वनडेज़ में भी नहीं होता है काफ़ी जगह पे। और ये जो 297 फॉर 6 स्कोर था ये सेकंड हाईएस्ट है जी T20 इंटरनेशनल्स में, सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले नेपाल ने अगेंस्ट मंगोलिया एक एशिया कप के मैच में हांगझू में जो खेला गया एशियन गेम्स का मैच था उसमें उन्होंने 314 फॉर 3 किया था। तो जो आप कह सकते हैं कि जो रिकग्नाइज टीम्स हैं, जो बड़ी टीम्स हैं, उनका तो ये हाईएस्ट स्कोर है जी अब तक का, 297 फॉर 6। और जी इस 297 फॉर 6 में जो संजू सैमसन की कंट्रीब्यूशन थी, उन्होंने 111 रन बनाए जी। उन्होंने सिर्फ 47 बॉल्स फेस की और उनकी इनिंग्स में 11 फोर्स और 8 सिक्सेस थे, इंक्लूडिंग द 5 सिक्सेस इन 1 ओवर ऑफ रिशाद हुसैन। सूर्य कुमार यादव जैसे हम सब जानते हैं कि वो कितने एक्सप्लोसिव हो सकते हैं और कल भी उन्होंने किसी को मायूस नहीं किया। जो हैदराबाद का क्राउड था उसको मायूस नहीं किया। उन्होंने 35 बॉल्स पे जी 75 रन किए और उनकी इनिंग्स में 8 फोर्स और 5 सिक्सेस शामिल थे जी। रेयान पराग ने 34 रन किए जी, 13 बॉल्स पे एक 4 लगाया, 4 सिक्सेस लगाए जी। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने इन तीनों मैचेस में स्कोर किया जी। बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, इंडिया के स्टार प्लेयर हैं। उन्होंने 47 रन बनाए जी ऑफ ओनली 18 बॉल्स। ऑफ ओनली 18 बॉल्स उनकी इनिंग्स में 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। मतलब उन्होंने भी आके अब फुल फ्लेज जो हाँ धुआंधार बैटिंग की और इंडिया के स्कोर को एक ऐसी हाइट पे ले गए जो जहाँ पर बांग्लादेश का कोई चांस ही नहीं बनता था जी। तंजीम हसन साकिब बांग्लादेश के बेस्ट बॉलर थे इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। उन्होंने 3 विकेट्स ली लेकिन उन्होंने 66 रन दिए जी अपने 4 ओवर्स में। और ये 66 रन उनसे हैं, ये भी एक रिकॉर्ड था। वो बांग्लादेश के बॉलर बने जिन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में अपने स्पेल में अपनी बॉलिंग में सबसे ज़्यादा रन दिए। इससे पहले रूबुल हुसैन जो उनके मीडियम पेसर थे उन्होंने 63 रन दिए हुए थे। तस्कीन अहमद जिन्होंने सेकंड T20 इंटरनेशनल में बहुत बेहतरीन बॉलिंग की थी, उन्होंने 2 आउट किए थे, तो आई थिंक 16 रन दे गए। कल के मैच में ऑब्वियसली वो भी सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन और बाकी जो इंडिया के अग्रेसिव बैट्समैन हैं उनका शिकार बने जी। उन्होंने 51 रन दे के एक खिलाड़ी आउट किया। मुस्तफ़ीज़ुर रहमान ने 52 रन दिए, उन्होंने एक खिलाड़ी आउट किया। रिशाद हुसैन मैंने जैसा जिक्र किया, उन्होंने सिर्फ 2 ही ओवर कराए, उन्होंने 46 रन दिए। और महमूदुल्लाह ने भी 2 ही ओवर कराए, उन्होंने एक खिलाड़ी आउट किया, उन्होंने 26 रन दिए जी। और कोई भी टीम जी 298 रन टू विन चेस कर रही हो तो उसके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ओवर से ही जो है ना 15 रन का रन रेट रखते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत एक अपहिल टास्क था, एक डिफ़िकल्ट टास्क था, एक इम्पॉसिबल टास्क था मैं तो कहूँगा। और यही हुआ कि बांग्लादेश ने अपनी इनिंग्स में वो सिर्फ 164 रन कर सके, उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए 20 ओवरों में। तौहीद रिदोय ने 63 नॉट आउट की इनिंग्स खेली जी। 42 बॉल्स पे उन्होंने ये स्कोर बनाया, उन्होंने 5 फोर्स हिट किए, 3 सिक्सेस उनकी इनिंग्स में शामिल थे। और फिर उनके जो सेकंड
बेस्ट स्कोरर थे वो थे लिटन दास। उन्होंने 42 रन किए जी 25 बॉल्स पे, और उनकी इनिंग्स में 8 फोर्स शामिल थे। रवि बिश्नोई जी जो लेग स्पिनर हैं इंडिया के, जो अपने इस सीरीज़ का पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए जी 30 रन दे के। उनके फास्ट बॉलर मयंक यादव ने 2 खिलाड़ी आउट किए जी 32 रन दे के। और सुंदर ने जी, वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने एक ही ओवर कराया, उन्होंने 4 रन दे के एक खिलाड़ी को आउट किया। कुछ इस मैच की जो हाइलाइट्स थी, जो स्टैट्स थे, जो कुछ देखने वालों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, उनका जिक्र करेंगे जी। इंडिया ने अपने पावर प्ले में 82 रन बनाए जी, और उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ। इंडिया के 50 रन जो थे वो सिर्फ 4.2 ओवर्स में आए। संजू सैमसन ने अपनी 22 बॉल्स पे कंप्लीट की। उन्होंने अपना जो 100 है वो 40 बॉल्स पे कंप्लीट किया। इंडिया ने जो अपना 100 है वो सिर्फ 7.1 ओवर्स में कंप्लीट किया जी। और जो 150 है वो 60 बॉल्स पे उन्होंने कंप्लीट किया। इसी तरह सूर्य कुमार यादव ने अपनी 50 जो है वो 23 बॉल्स पे कंप्लीट की। इंडिया के 200 रन्स उन्होंने कंप्लीट किए जी 14 ओवर्स में 200 रन्स। और फिर 250 16.4 ओवर्स में। और जिस मैच का जो एग्रीगेट था 461, ये हाईएस्ट एग्रीगेट था जी T20 इंटरनेशनल इन्वॉल्विंग इंडिया एंड बांग्लादेश। और ये रिकॉर्ड पिछले मैच में जो एग्रीगेट था वो था 356। तो 356 लास्ट मैच में जो दोनों टीम्स का अगर आप टोटल करें, एग्रीगेट करें, तो वो था इस मैच में। और इस मैच में 461 जो था एग्रीगेट था। 232 रन बनाए जी इंडिया ने इन बाउंड्रीज, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये T20s में, किसी भी T20 में आप कह लें, इंटरनेशनल कह लें, या आप लिस्ट ए के जो T20s होते हैं उन सारों को मिला के, मतलब कोई भी ऐसा मैच नहीं था जिसमें इतने रन हुए इन इन बाउंड्रीज। इंडिया ने किए 232 रन इन बाउंड्रीज। इंडिया ने 47 बाउंड्रीज लगाएंगे, 25 फोर्स, 22 सिक्सेस। और ये भी एक रिकॉर्ड है। दिस इज़ द मोस्ट नंबर ऑफ बाउंड्रीज इन अ T20 मैच। और जो इंडिया के 200 हुए इन 13.6, ये भी सेकंड फास्टेस्ट थे जी T20 इंटरनेशनल में। एक बॉल से वो पीछे रह गए लास्ट ईयर। आई थिंक साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 13.5 ओवर्स में 200 रन किए थे जी। तो ये थे जी कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ नंबर्स, कुछ स्टैट्स जो सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए इंटरेस्ट रख सकते हैं जी। जी, इंडिया के इन प्लेयर्स का, जो इनके टैलेंटेड बंच ऑफ प्लेयर्स हैं, इनका सही टेस्ट तो ऑब्वियसली जी बड़ी टीमों के अगेंस्ट होगा। बड़ी टीमों की जब मैं बात करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई टू सम एक्सटेंट। लेकिन जो देखने में लग रहा है, जो उनकी परफॉर्मेंस से लग रहा है, जो उनकी जिस शॉटी के साथ जिस वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे वो इन्जॉय करके अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, और उससे ही लगता है कि जी कि इंडिया के प्लेयर्स का जो ये बंच है, ये जो उनसे इनके पास एक क्रॉप कह लें आप, यंगस्टर्स की, जो आईपीएल के जो स्टार्स हैं वहाँ से, जो आईपीएल से जो खेप निकल के आई है, तो लगता यही है जी कि इंडिया का जो फ्यूचर है, जैसे मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया था, कि बहुत ब्राइट है। इसी यही जो यंग प्लेयर्स हैं, इसी किस्म का टैलेंट चाहिए होता है, इसी किस्म की आपको इंटेंट चाहिए होती है, इसी किस्म के आपको मेहनत चाहिए होती है, इसी किस्म की आपको परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं, जो एक टीम को आगे बिल्ड करने में बहुत मदद देती हैं। और लग यही रहा है कि इंडिया के जो ये प्लेयर्स हैं, ये शॉर्ट टर्म प्लेयर्स नहीं हैं, ये कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो आया और गया। यहीं से निकल के जो उनसे प्लेयर्स यकीनन उनकी टेस्ट साइड में जाएंगे। हमने देखा शुभमन गिल को देखा हमने, जायसवाल को देखा हमने, और इसी तरीके से बहुत सारे जो उनके प्लेयर्स हैं वो उनके डोमेस्टिक से जो प्लेयर्स आ रहे हैं, तो लग रहा है कि इंडिया के पास जो उनसा है, जो टैलेंट पूल है, वो काफ़ी बड़ा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ बैट्समैन एंड बॉलर्स। और ये लग रहा है कि इंडिया आगे चल के एक बड़ी टीम बनने वाली है। और लग ये रहा है कि वो तीनों फॉर्मेट्स में ऐसी टीम्स बनाने के मूड में है कि जो अनबीटेबल टीम्स हों, जो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हों, जिनके खिलाफ दूसरी टीमें खेलने से पहले जो उनसे हैं
बहुत ज़्यादा उनको प्लानिंग और स्ट्रैटेजी चाहिए हो। तो लग यही रहा है जी कि इंडिया की जो टीम्स है, जो उनका जो फ्यूचर है, इट इज़ इन गुड हैंड्स। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।